दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम के सीसीटीवी कैमरों में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया? क्या श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गणना प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब इन्हीं कैमरों में छिपा है? आखिर सोशल मीडिया पर वायरल आरोपों के बाद बीकेटीसी को जांच क्यों नहीं करनी चाहिए? सीसीटीवी को क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहिए? क्या सच में सीसीटीवी फुटेज पूरे मामले की तस्वीर साफ करने वाले हैं? अगर हैं तो फिर इन्हें सार्वजनिक करने में देरी क्यों? पूरी खबर देखिए दोस्तों। जहां देश में थी राम मंदिर से चंदा चोरी की चर्चा, वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ में चंदे की बंदरबाट ने मचाया बवाल। पूरी खबर जरूर देखना। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर लगे आरोपों के बाद मामला लगातार सुर्खियों में है। आरोपों के बीच बद्री केदार मंदिर समिति ने जांच के आदेश दे दिए। समिति का कहना यह कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और संबंधित कर्मचारियों से मिले जवाबों के आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी बीकेटीसी। यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। दोस्तों, तो आखिर क्या है आरोप? कैसे सीसीटीवी फुटेज की मांग बढ़ रही है? लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज ही दिखा दीजिए अगर वही बुनियाद है इस पूरे भ्रष्टाचार और इस खेल का। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला तो आपको पता ही है ना, इन दिनों चर्चा में है। और जब इस बीच अपने बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लगे तो गजब ही हो गया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी अपने पीए को लेकर चर्चा में आ गए, सवालों के घेरे में घिर गए। सोशल मीडिया में बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगे, वो आरोप हेमंत द्विवेदी के साथ ही बीजेपी पर आ रहे हैं, बीजेपी से सरकार पर, और जवाबदेही अब मुख्यमंत्री से मांगी जा रही है। मंदिर समिति ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया कहने को तो, लेकिन आज तक दोस्तों बद्री केदार मंदिर समिति ने जितने भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की, उसमें किसी में भी कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, किसी में भी किसी शख्स की पोल नहीं खोली, किसी में भी किसी को कोई सजा हुई नहीं। लेकिन आरोप तमाम लगे, बड़े लगे, देश में बवंडर मचा। इस प्रकरण को ही देख लीजिए। तथ्यपरक जांच के लिए जांच समिति का गठन हो गया। ऐसी कई जांच कमेटियां दोस्तों इससे पहले अलग अलग मसलों पर चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ में हुए भ्रष्टाचार में बनी और उन कमेटियों ने जांच की, लेकिन जांच के बाद ढाक के वही तीन पात, कोई दोषी पाया ही नहीं गया। लेकिन क्या यहां पर जहां सीधे उंगली बीकेटीसी के अध्यक्ष पर उठ रही है, उनके पीए पर उठ रही है, क्या यहां कुछ निकलेगा? मुझे तो लगता नहीं है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ये साफ करते हैं कि सोशल मीडिया में जिस कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया गया, उनका कोई निजी सचिव है ही नहीं। लेकिन जब वहां के कर्मचारियों या तीर्थ पुरोहितों से बात की जाती है तो अब तक के इतिहास में हर अध्यक्ष ने अपने निजी सचिव रखे, लेकिन ये वाले निजी सचिव जिनका नाम नौटियाल है, ये गजब के हैं क्योंकि इनको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो मंदिर के अंदर दान पेटी तक में दखल का दे दिया, वो प्रोटोकॉल रख दिया। अब उसकी क्या जरूरत थी? जब निजी सचिव की बात हो रही है, निजी का मतलब होता है आपका अपना, आप अपने काम कराइए, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करें, आपकी मीटिंग्स रखे, आपको याद दिलाए, आपकी दवा कब खानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कब सोना है, यही मतलब है ना। इस संबंधित कर्मचारी को केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी बताया गया, लेकिन क्या उस कर्मचारी को पीए रखने के साथ साथ वो प्रोटोकॉल, वो अधिकार भी दे दिए गए कि सीधे खजाने तक में दखल है उसका? पर्सनल असिस्टेंट का खजाने में क्या दखल अंदाजी, उस थाल में क्या दखल अंदाजी जहां पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं? दोस्तों, इतना ही नहीं, जिस पीए पर आरोप लगे इससे पहले ये 3 और अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंदिर समिति से जुड़े जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है। दान की थैलियां खोले जाने के दौरान घोषणा होती है बाकायदा। इस प्रक्रिया में बैंक के कर्मचारी, मंदिर समिति के अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी और
कई अधिकृत सदस्य मौजूद रहते हैं, तभी जाकर वो दान पेटियां खुलती हैं, उसकी गणना होती है, ये निर्धारित नियमों के अनुसार होती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। क्या यहां पर दान को लेकर, खजाने को लेकर कोई पारदर्शिता बरती गई या फिर नहीं? दोस्तों, शिकायतकर्ता का यह दावा है कि 2 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे चढ़ावे की गणना के दौरान कथित घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। अरे महाराज, वो सीसीटीवी फुटेज को ही सामने ला दीजिए, कितनी सच्चाई है पता चल जाएगा। अब इस दावे को अब तक आधिकारिक पुष्टि के तौर पर किसी ने नहीं कहा कि हाँ उसमें कुछ है, लेकिन सीसीटीवी लगा है तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा, धुंधला ही सही। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी हैं सोहन सिंह रांगड़। सोहन सिंह रांगड़ तमाम न्यूज चैनल्स या पोर्टल्स या फिर पेपर वालों को या वेब वालों को बता रहे हैं फोन पर कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई गई है, लेकिन फुटेज में कोई साफ तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और विस्तृत जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। अरे साहब, वो धुंधली वाली दिखा दीजिए, निष्कर्ष अपने आप उत्तराखंड की जनता निकाल लेगी। इस बीच दोस्तों, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यअधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ये कहते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर से संबंधित जो प्रकरण बीती 2 जुलाई का बताया गया, सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ, उसमें जो कथित शिकायत है, उस आधार पर मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज जांचे जा रहे हैं। इस विषय पर गंभीरता से बात हो रही है, संवेदनशीलता के साथ जांच हो रही है। बीकेटीसी के अध्यक्ष को सारी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, मुख्य कार्यअधिकारी ये भी कहते हैं कि अध्यक्ष के निर्देश के अनुपालन में संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया गया है। अरे आप ही के कर्मचारी, आप ही उसके सर्वे सर्वा, आप क्या पूछेंगे उनसे? अगर आप के संज्ञान में चोरी आती है तो क्या आप खुलकर कहेंगे कि हाँ फलाने अधिकारी ने चोरी कर दी? अगर वो पीए ने चोरी की है तो क्या यह माना जाए कि हेमंत द्विवेदी भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनका भी हाथ है? आंतरिक जांच समिति का गठन होता है, एक्सटर्नल जांच समिति क्यों नहीं? बाहरी जांच समिति क्यों नहीं? क्यों नहीं जेपीसी की हो? क्यों नहीं एसआईटी जांच करे? क्यों नहीं कोई सिटिंग जज जांच करे? क्यों आप ही जांच करेंगे? आप ही अधिकारी भी होंगे, जांच अधिकारी, आप ही की टीम भी होगी और आप ही के लोग चोर भी होंगे, तो इस पर कौन विश्वास करेगा आने वाले वक्त में? दोस्तों, समिति ये कहती है कि गठित जो टीम है वो तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। रिपोर्ट देगी उसके बाद, और रिपोर्ट देने के बाद ही तय होगा कि कौन चोर है कौन नहीं। आज तक ऐसी कमेटियों ने कितनी रिपोर्ट्स दी हैं, आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने भी केदारनाथ का मसला देखा होगा, आपने बद्रीनाथ का मसला देखा होगा, आपने टीए में भ्रष्टाचार देखा होगा, आपने बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष का वो खेल देखा होगा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को 4th क्लास कर्मचारी दिखाकर तनख्वाह ली मंदिर समिति से, और वो भी आपने देखा होगा जब उन्होंने अपने निजी आवास को कार्यालय बताकर उसका रेंट लिया। तो इसमें सब जांच हुई है ना, तो जांच में क्या आया है, आपको क्या दिखाई दिया, आपको क्या लगा दोस्तों, आप बताइएगा। लेकिन यहां दोस्तों, जांच के दौरान यदि कोई प्रतिकूल तथ्य या अनियमितता संज्ञान में आती है तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 का जिक्र किया जा रहा है और कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। कोई हो कार्रवाई का प्रमाण तो आप जरूर दीजिएगा, मैं भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। अगर दर्शकों के संज्ञान में हो तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि फलानी तारीख को फलाने मामले में फलाने आदमी पर कार्रवाई हुई। क्योंकि मंदिर का मसला है, हम बेहद संवेदनशील है अपने मठ मंदिरों को लेकर, हम भगवान पर छोड़ देते हैं। भाई कोई चोरी भी कर रहा है तुम ही सजा दो, लेकिन इतने भी आंख बंद करके नहीं बैठे हैं या नहीं बैठना चाहिए कि खुलेआम ले गड़बड़ी, ले चोरी, ले जेब भरी जा रही हो या भ्रष्टाचार हो रहा हो, बाहर कहा जा रहा हो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और अंदर गबागब खाए जा रहे हैं। अब मुख्य कार्य अधिकारी ये कहते हैं कि यह प्रकरण उत्तराखंड के विश्वविख्यात और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र से जुड़ा है। अरे महाराज, जुड़ा है इसीलिए तो किरकिरी हो रही है, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया कह रही है कि भाई क्या हो रहा है, बद्रीनाथ धाम में क्या हो रहा है। जब तक दोस्तों किसी भी आरोप की विधिवत जांच और उसकी पुष्टि नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार के अपुष्ट और भ्रामक आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। जाहिर सी बात है, बचना चाहिए, बीकेटीसी वाले कह रहे हैं, हम भी बच रहे हैं। लेकिन जनता को वो शीशा तो दिखाना पड़ेगा ना, आईना, की भाई देखिए ऐसे यहां ये हुआ। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए संयम बरते हैं, जरूर बरतेंगे,
ताकि पवित्र धाम की गरिमा और छवि पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। भाई उत्तराखंड वाले तो व्रत लेंगे, दुनिया वालों को क्या जवाब दोगे? बद्रीनाथ धाम से जुड़े इस पूरे मामले में दोस्तों फिलहाल सबसे अहम बात यही कि आरोप लगे हैं, जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष भी आना बाकी है। मंदिर समिति ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच कब तक पूरी होगी ये मैं भी नहीं बता सकता और शायद हेमंत द्विवेदी भी नहीं बता सकते, जो इसके अध्यक्ष हैं बीकेटीसी के। गड़बड़ी हुई, दोषी कर्मचारी हैं या फिर नहीं, ये तय करेगी बल बीकेटीसी की ही टीम जो जांच कर रही है। अब भाई उन्हीं के लोग चोर, वही जांच अधिकारी, उन्हीं की टीम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और फिर कौन सी कार्यवाही की बात कर रहे हो? सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अलग अलग पोस्ट लोग डाल रहे हैं, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं, इसे बेहद संवेदनशील मामला बता रहे हैं। अब देखना यह है कि सीसीटीवी फुटेज कब जारी होते हैं, उन सीसीटीवी फुटेज में आखिर चोरी कैद हुई है या फिर नहीं। और चोर कभी भी सीसीटीवी, जब जिसे पता हो उसे चोरी करनी है और सीसीटीवी लगा हुआ है तो इतनी आसानी से तो उसमें कैद होगा नहीं ना, ये तो सभी जानते हैं। चोरी करने वाला चोरी करते समय इतनी सावधानी तो जरूर बरतेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कुछ इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर, इन वीडियोस को लेकर, इन आरोपों को लेकर और मेरी इस खबर को लेकर जो मैं सवाल उठा रहा हूं, उन सवालों में अगर दम है तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग देख पाएं, वो भी सवाल कर पाएं कि हो क्या रहा है। क्यों बाहर हम सबको भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर, न खाएंगे न खाने देंगे कहकर, अंदर दोनों हाथ से सपोड़ हो रही है? क्यों? अगर हो रही है तो आरोप लगे हैं, आग लगी होगी तभी तो धुआं आ रहा है, वरना नहीं आता ना। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई नई खबर, नई अपडेट आएगी इस मामले पर तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं सीसीटीवी फुटेज का। जय उत्तराखंड नगरी हो।